भारतीय जनता पार्टी जितना सांगठनिक रूप से अपने आप को मजबूत दर्शा रही है, भीतर से धीरे धीरे उसकी मजबूती कमज़ोर होती जा रही है। बंगाल चुनाव के बाद बिहार में जिस तरह से खटपट हो रहा है, बंगाल में देखा आपने कि पूरी पलटन लेकर के भी ममता बनर्जी से बुरी तरह हार गई भारतीय जनता पार्टी। हालांकि सीटें तो बढ़ी हैं, लेकिन इससे आप वो नहीं कह सकते हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इरादा बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने 200 के पार की बात कही थी, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि 100 सीट भी नहीं आएगा, 2.5 अंक से पार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वही हुआ। इन सब बातों के बीच अब बिहार में खटपट हो रही है, और बिहार के बाद आप उत्तर प्रदेश में जो अगले साल चुनाव होना है वहाँ भी खटपट शुरू हो गई है। एक तरफ जहाँ बिहार को संभालते संभालते भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं, वहीं बंगाल में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में है। कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे वो फिर से वापस हो रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में। एक ये समस्या तो है ही। धीरे धीरे इन सब बातों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं अब ऑरा जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बातें की हैं और जिस तरह से पार्टी उनके खिलाफ लग रही है, उसे देख करके भी लग रहा है कि ये टकराव होना लाजमी हो गया है। आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरा पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली प्रवास पर थे। दिल्ली में उनकी मुलाकात और बैठक एक बार संयुक्त रूप से सभी के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद थे, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उसके बाद बैठक होने के बाद सबसे अलग अलग भी बातें हुई। इस बीच में कई तरह की चर्चाएं थी कि योगी आदित्यनाथ से उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी या कोई बड़ा फेरबदल किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आपको हमने खबरों में बताया था कि किस तरह से राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश गए थे। उन्होंने वहां राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात की थी, और तब चर्चाएं जोर शोर पकड़ चुकी थी कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। बड़ा एक फेरबदल होने वाला है, क्योंकि अगले साल ही चुनाव होना है, और चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी बंगाल की तरह अब उत्तर प्रदेश खोना नहीं चाहती है। आपको पता है कि उससे पहले ठीक झारखंड उसके हाथ से निकल गया था, उसके ठीक पहले दिल्ली हाथ से निकल गया था। अब बिहार में किसी तरह से सरकार उसकी चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश में खेला हो गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो रहा सहा कसर है वो भी समाप्त हो जाएगा, और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से बैठाने में। इन सब बातों को लेकर के योगी आदित्यनाथ से बातचीत तो हो गई, वो वापस भी चले गए, लेकिन मामला सुलझा नहीं था। जो मंत्रिमंडल विस्तार होना था, जो फेरबदल होना था, उस पर विराम लग गया। लेकिन उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ के दिल्ली छोड़ते ही एक गुप्त बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी के इन 3 शीर्षस्थ नेताओं की। जेपी नड्डा के साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बैठक हो रही है। ये बैठक सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पर ही बड़े फैसले के लिए हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बातचीत में कुछ रह गया था जिसको बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कहा जा रहा है कि आरएसएस का भी मन जो है वो योगी आदित्यनाथ पर कड़े कार्रवाई की है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में वापसी करनी है तो उसके लिए कोई कड़े फैसले लेने होंगे, और उधर योगी आदित्यनाथ अपने मजबूत स्तंभ के साथ खड़े हैं, जिद पे अड़ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या निकल करके आता है। हो सकता है कि इस बैठक में बिहार पर भी चर्चा हो, और उत्तर प्रदेश तो मेन स्ट्रीम में है ही। इस बैठक के बाद क्या निकल करके आता है, हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। यदि आपने अब तक भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। 7 लाख का ये परिवार का हिस्सा बने, और इसके साथ ही सभी खबरें मुफ्त में प्राप्त करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।